Hello student, today's topic is nucleic acid. It is the type of biomolecules which are present in chromosome. क्रोमोसोम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेल के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड भी एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है। ये न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनए कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में हम आरएनए कहते हैं। जिस तरह से एमिनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन होता है, उसी तरह न्यूक्लिक एसिड भी एक तरह का पॉलीमर होता है जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, सेम nucleic acid is the polymer of nucleotides. Now the chemical composition of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए ये इनका केमिकल कंपोजिशन होता है, तीन तरह से ये मिलकर बने होते हैं। इसमें पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है, फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है। पेंटोज शुगर की बात करें तो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोला जाता है, और आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको राइबोज शुगर कहा जाता है। ठीक है, अब डीएनए में 4 टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, जिसका नाम है एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इसी तरह आरएनए में भी 4 तरह के बेस होते हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर डीएनए होगा तो AGCT होगा और आरएनए होगा तो AGCU होगा। आरएनए में थाइमिन जो होता है एब्सेंट होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर, ये गोवानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये जो है नाइट्रोजिनस बेस है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। ये हमारे जो है न्यूक्लियोसाइड हैं, ये ए जो है न्यूक्लियोसाइड है और ये जो है न्यूक्लियोटाइड है। ये आपस में यहाँ पे जो है यहाँ पे बॉन्डिंग बनती है, जिसके थ्रू ये जो है न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये देखिए, ये फास्फोरिक एसिड होगा, ये शुगर हो गया और ये बेस है। ठीक है, ये आपस में जोड़ के यहाँ पे फास्फोरिक लिंकेज होता है और इस तरह से चेन बन जाती है न्यूक्लिक एसिड की। अब आ गए हम लोग डीएनए पर। ठीक है, डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल जो है प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने। यहाँ पे जो शुगर होते हैं, जैसे ये G और C लिखा है, AT यानी कि गोवानिन और साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, इस तरह से बेस आपस में एक चेन के रूप में मिले होते हैं। यहाँ पे जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स यानी कि इस तरह से स्पाइरल शेप होता है और डबल हेलिक्स मॉडल होता है। आरएनए जो है 3 तरह के होते हैं, mRNA, RNA और tRNA। mRNA को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, rRNA को राइबोसोमल आरएनए और tRNA को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विटामिन्स। विटामिन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सॉलेबल एंड वाटर सॉलेबल। फैट सॉलेबल जो विटामिन्स होते हैं वो वाटर में इनसॉलेबल होते हैं और फैट और ऑयल में सॉलेबल होते हैं। जो फैट सॉलेबल विटामिन्स होते हैं वो हैं A, D, E एंड K। ऐसे विटामिन लिवर में स्टोर हो जाते हैं और एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर होते हैं बॉडी में। दूसरा है वाटर सॉलेबल विटामिन्स, विटामिन B और विटामिन C, ये जो होते हैं ये वाटर सॉलेबल होते हैं। अब विटामिन A को हम जीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 को हम थाइमिन बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से जो है क्लेरोसिस होता है। विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन बोलते हैं, इसकी कमी से कन्वर्सन होता है। विटामिन B12
इसको बोलते हैं साइकोकोबालमिन। इसकी कमी से एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन डी, जो कि हमको सनलाइट से प्राप्त होता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी कि सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन हमारा विटामिन ई है। इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेलॉर। इसकी कमी से क्या होता है कि जो आरबीसी में फ्लैजिलिटी जो है बढ़ जाती है और मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। विटामिन के को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से जो होता है ब्लड क्लॉटिंग जो है जल्दी नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाता है।